तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः पौजित कहते वोत्र परिमो निर्वसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः शातोरद्वरुद्धते कृतिविभे शुश्रूषुभिस्तक्षणा शुश्रूषुभिस्तक्षणा। सुंदर महाराज 3 श्लोकों में यहाँ पर भगवान का ध्यान किया कि जो अजन्मा प्रभु है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञाः स्वराट्, जो अजन्मा प्रभु हैं, जब धर्म की हानि होने लगती है तो वो अजन्मा भी यहाँ पर अवतार धारण करके, जन्म लेकर के भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, विप्र की रक्षा के लिए यहाँ पर आते हैं, धर्म को बचा करके धर्म की स्थापना करते हैं और अंततो गत्वा फिर से अपने धराधाम को चले जाते हैं। तो कहते हैं कि इन श्लोकों में कहा गया है कि महाराज, पहले में कहा गया है कि किम ध्येयम, दूसरे में कहा गया है कि किम पेयम और तीसरे में कहा गया है कि किम गेयम। पहला किम ध्येयम मतलब हम किसका ध्यान करें, दूसरा किम पेयम हम क्या पिए, और तीसरा किम गेयम किसका गान करें। ध्यान, गान और पान। तो सबसे पहले बताया है यहाँ पर, कहते हैं कि महाराज ठाकुर जी के चरणार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। चरणार बिंदों की महिमा बताई गई है ठाकुर जी के। लेकिन जब कभी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान के दर्शन करने गए तो उनके मुखार बिंद में ही लटक करके रह जाते हैं। चरणों की तो महाराज बात ही छोड़ दो, भूल ही जाते हैं। चरणों तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाता है। बांके बिहारी जी का भी दर्शन साल में एक बार होता है, अक्षय तृतीया के दिन चरणों का दर्शन होता है स्पेशल। किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, चाहे राघवेंद्र सरकार, जानकी मैया, लखनलाल हो, चाहे गौरी शंकर हो, चाहे बांके बिहारी लाल, राधा रानी सरकार हो, सबके चरण ढके होते हैं सदैव। चरण कभी नहीं दिखते। चरण दिखना बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो क्या बताया कि भगवान के चरणों का ध्यान करें, क्योंकि भगवान के चरण संकट हरण। दूसरा पिए क्या, तो कहा कि जो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को भक्त जन गाते हैं, विद्वान जन गाते हैं, उसी के रस का पान करें। और जब उन रस का पान करेंगे हम, तो हमारे हृदय में भागवत की भागीरथी उत्पन्न होगी। तो फिर गान किसका करना है, जिसका पान कर रहे थे। किसका पान कर रहे थे, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के रस का पान। तो उनकी छवि हमारे चित्त में चिपकेगी। तो बांके बिहारी लाल का सुंदर गान करें। जो कथा हम सुने उसको मनन करके दूसरे को भी सुनाएं कि आज हमने ये कथा सुनी थी, आज इस कथा से हमने ये सीखा। और फिर इसके बाद पूछा कि महाराज भागवत क्या है।
तो बड़ा सुंदर यहाँ पर लिखा है कि निगम कल्प तरोरी गलतम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिको भुवि भावका। यह जो भागवत है ना, वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ परिपक्व फल है। और इसमें महाराज विशेषता क्या है? इस फल में तोते का मुख लगा हुआ है। तो तोते का मुख जिस फल में लगा होता है वो फल मीठा होता है। तोते का मुख भी लगा है और निश्चित ही महाराज ये मीठा ही है। तो कहा महाराज जब इतना मधुर फल है और मीठा भी है तो ये फल किसको खाना चाहिए? तो कहा खाना नहीं है इस फल को, पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिको भुव भावका। कहा कि इस रस को पियो। कैसे पियो? कौन पिए? और इसको कहा कि रसिको भुव भावका, रसिक जन और भावक जन इस रस को आए और इस रस का बार बार अपने कर्णपुटों के दोने में भर भर के इसका रस का पान करें। और इस प्रकार से सुंदर कहते हैं कि परिपक्व वेद रूपी फल है। तो यदि मान के चलो कि महाराज कोई कहे कि जब ये वेद रूपी फल इतना दिव्य और भव्य है तो इसका फल कैसा होगा? अरे वृक्ष कैसा होगा? और हम मान के चलो फल को छोड़ करके वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या वो स्वाद मिलेगा जो स्वाद हमें फल खाने से मिल रहा था? नहीं मिलेगा। इसीलिए बताया गया है कि ये जो सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस का बार बार पान करो और इतना पियो जब तक तृप्त ना हो जाओ। तो कहा बताया है कि इस रस का पान करने से आज तक कोई भी तृप्त हुआ ही नहीं है। यदि किसी ने कह दिया कि मैं तृप्त हो गया हूं इस रस का पान करके, तो उसने इसका कभी महत्व समझा ही नहीं है। और सुंदर आज यहाँ पर शौनकादि ऋषि 6 प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से। क्या करते हैं? किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वतारा प्रयोजनम, किम कर्मा केवस्तारश्चा धर्मम किम शरणम गतः। क्या प्रश्न किया? पहला किम श्रेया, महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? शौनकादि ऋषि ने बार बार इसी प्रश्न को घुमा फिरा करके कहा। पहले पूछा कि महाराज ऐसा कौन सा मार्ग है जिसमें व्यक्ति का कल्याण हो जाए? ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसको सुन करके व्यक्ति परम पवित्र से भी पवित्र हो जाए? और अब प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र बहुत से हैं, लेकिन ऐसे कौन से शास्त्र की शरण ग्रहण करें जिससे जीव का कल्याण हो जाए? तीसरा प्रश्न किया का स्वतारा प्रयोजन, भगवान के जब एक शीख मात्र से सारी त्रिलोकी प्रसन्न है तो फिर भगवान को क्या जरूरी है कि धराधाम में जन्म ले जाके अवतार ले जाके। तो चौथा प्रश्न किया किम कर्मा, किस कारण से? और यदि मान लो भगवान अवतार लेकर के आए भी तो भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की थोड़ा सा, और भगवान के मुख्य अवतार कितने हुए? और छठवां प्रश्न किया धर्मम किम शरणम गता। कहते हैं कि महाराज जब भगवान सारे कार्यों से निवृत्त हो करके धर्म की स्थापना करके जब चले जाते हैं और फिर से अधर्म होने लगता है तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? महाराज कृपया बताने की कृपा करें। जब इस प्रकार से 6 प्रश्न किए तो आज सूत जी महाराज को अपने गुरुदेव भगवान की ध्यान आई।
सुंदर गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। अब ध्यान आया कि मंगलाचरण भी करना है। अभी तक तो कथा सुनाने लगे थे महाराज, तो सुंदर गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुष तं सर्वे भूत हृदयं मुनिमानतोष। कहते हैं कि महाराज यज्ञोपवीत संस्कार से रहित परम कुशल सुखदेव जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ तो वह जंगल की ओर चले जाने लगे। जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे तो उनके पिता पुत्र के विरह में कातर होकर के पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए जाने लगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक बार भी पिता की ओर मुड़ करके नहीं देखा, सीधे चले जा रहे थे। वृक्षों ने देखा कि इतना विद्वान व्यक्ति अपने पुत्र के विरह में कातर हुआ कैसे दुखी चला रहा है। वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षों ने कहा महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं और आप पुत्र के मोह में व्याकुल हैं। हम तो कभी अपने वृक्षों में लगे हुए फलों का कभी दुख नहीं करते। वृक्ष कबहु ना फल भके नदी न संचय नीर परमार्थ के काज हित साधुन धरा शरीर। कहते हैं कि महाराज जो परमार्थ करने का मन में विचार कर लेते हैं वही संत का रूप धारण करते हैं। आप तो परम ज्ञानी हैं। जो नदियों में नीर बहता है उनसे कितने लोग स्नान करते हैं, भर भर के ले जाते हैं, लेकिन नदियां कभी दुखी नहीं होती। हमें प्रतिवर्ष फल लगते हैं, लोग तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं, हम कभी दुखी नहीं होते। तो महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं। तब जाकर के उन्हें यहाँ पर ज्ञान हुआ और वहीं से व्यास जी महाराज लौट जाते हैं। और मुनियों के ये 6 प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज गुरुदेव भगवान का ध्यान करके कहते हैं कि आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है जगत मंगल के लिए। और जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति यदि हम आपको करनी है तो कैसी करनी है? अहेतु की, कामना रहित करनी है। कामना जिसमें होती है वो व्यापार हो जाता है कि प्रभु हमारा ये काम कर दो तो फिर हम ये करवा देंगे, या फिर भगवान हम तुम्हें नारियल फोड़ रहे हैं तो महाराज ये काम हमारा और कर देना, तो फिर हम एक नारियल अगले मंगलवार को फिर फोड़ेंगे। तो कभी भी भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए, भक्ति कामना रहित होनी चाहिए। और जब कामना रहित भक्ति होती है तो कहते हैं कि महाराज आप प्रतिहता सुंदर निरंतर फिर भक्ति बढ़ती जाती है। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कभी दिखता नहीं है। इतनी भक्ति करने के बाद भी भगवान की कृपा नहीं होती है। तो जब हमने मान लीजिए जिस प्रकार से कि हमने अपने गांव में एक सब्जी बेचने वाली आती है, भटा ले लो, लौकी ले लो, आदि आदि बेचती। आज हमने सुबह सुना बढ़िया हरी हरी सब्जी लाती है। अब उससे हमने कोई सब्जी खरीदी और खरीद करके हमने उसको मूल्य दे दिया, और मूल्य देने के बाद फिर महाराज ये हो कि पैसा तो हमने उसका दे दिया, अब वो आशा में बैठी रहे कि मुझे और पैसा मिले, तो क्या कोई देगा उसको? कोई नहीं देगा। इसी प्रकार भक्ति होती है कि हम भक्ति करते हैं, हमने एक हनुमान चालीसा किया और हनुमान चालीसा करते करते उसमें बढ़िया सुंदर सी लाइन आई, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हे ठाकुर जी महाराज हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, कब सुख आएगा, जल्दी से हमारे जीवन में सुख दे दो। बस एक हनुमान चालीसा के बदले में मांग ही लिया। पहली बार जन्म में कर्म में हनुमान चालीसा किया, तुरंत मांग लिया।
तो जब आपने जो भगवान को दिया, भगवान से उसके बदले में कुछ मांग लिया, तो फिर आप दूसरी चीज की आशा कैसे करते हैं कि भक्ति भी दिखे हमारी। तो भक्ति में कभी कामना नहीं होनी चाहिए, भक्ति काम रहित होनी चाहिए। तभी भक्ति में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी जाकर के आगे चल के हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से सुंदर आज शौनकादि ऋषि आज भागवत जी के उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि महाराज एक दिन व्यास जी महाराज निराश होकर के बैठे थे। कहते हैं कि जो द्वापर के अंत में पराशर ऋषि वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा कि क्या होगा कलयुग के प्राणियों का। और जब देखा तो बड़े महाराज परेशान हुए कि जो मंद बुद्धि वाला है उसका जीवन कैसे यापन होगा। जो भाग्यशाली है तो वो तो अपना जीवन भाग्य से चला लेगा, या जो बुद्धिमान है तो वो अपना बुद्धिमानी से अपने जीवन को यापन कर लेगा। लेकिन जिसके पास बुद्धि भी नहीं है, भाग्य का भी प्रबल नहीं है, उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। तो मनुष्य कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, एक वेद था उसको 4 भागों में बांट दिया, 4 भाग कर दिए। फिर भी मन को शांति नहीं हुई। जब शांति नहीं मिली महाराज तो पंचम वेद महाभारत की रचना कर डाली, फिर भी शांति नहीं मिली। यदि वेदों का ज्ञान चाहिए आप सभी को तो बड़े सरल तरीके से वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। वेदों में क्या है, एक एक चीज महाभारत जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर महाराज धीरे धीरे करके 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन की शांति नहीं आई। सोचा अब क्या करें, खिन्न मना होकर के बैठ गए। नारद जी आए, देखा और नारद जी ने पूछ लिया, कहा कि महाराज क्या आपका शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है ना आपका, क्या आपके जानने की इच्छा पूर्ण हो गई। वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज जानने की इच्छा तो पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए तो मेरा मन खिन्न है। तो कहा कि महाराज आपने हर विषय के बारे में बड़ा विस्तार से लिखा, लेकिन अभी तक आपने भगवान के गुणा अनुवादों का विस्तार नहीं किया। तो कहा कि महाराज वेद के 4 भाग कर दिए, 4 भाग करके बड़े विशाल बना दिए, उनसे जब कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने महाभारत लिख दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे करके 17 पुराण लिख दिए, उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो इनको गुणानुवाद लिखने से क्या ही होगा। तब जाके नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली दासी का पुत्र था। एक दिन संत पधारे तो संतों ने वहां पर चतुर्मासा किया। तो मेरी मैया संतों की सेवा में बर्तन धुला करती थी, तो संतों को प्रसाद पाने के बाद जो भी उनके बर्तनों में बचता वो हम और मेरी मैया एकत्रित करके उसको प्रसाद पाते। और मैं भी संतों की सेवा के लिए समधा लेकर के आता लकड़ी। चतुर्मासा हुआ, संत चले जाने लगे। मैंने भी संतों से आग्रह किया, महाराज मुझे भी ले चलो, क्योंकि भजन में मेरा मन लग गया। संतों ने कहा तुम्हारी मैया है, जब इनका शरीर पूरा हो जाए आ जाना। और संत मंत्र दे करके चले गए। नारद जी निराश मन से रुक गए। कुछ समय बाद उनकी मैया को एक सर्प ने काट लिया। नारद जी ने माता जी का अंतरिम संस्कार करके जिस ओर संत गए थे उसी ओर जाने लगे और एक सरोवर में जल पी करके बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान की छवि हृदय में आई, सुंदर आनंदित हुए नारद जी और एकदम से विलुप्त हो गई। और आकाशवाणी हुई, नारद चिंता मत करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन अभी तुम्हारा भजन पूर्ण नहीं हुआ है, तपस्या पूरी नहीं हुई है।
नारद जी कहते हैं कि प्रभु जब तपस्या पूरी नहीं हुई थी तो ये झलक दिखाने की जरूरत ही क्या थी, और यदि दिखाई ही थी तो थोड़ी देर और दिखा देते, कम से कम अच्छे से दर्शन तो हो जाता। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज अंत तो गत्वा वह चतुर्युगी बीती, महाप्रलय आया, पूरा संसार भगवान की गोद में विलीन हो गया। जब अगला मनवंतर आया, सृष्टि की रचना हुई, तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। ये है भगवान की गुणा अनुवादों की महिमा। मैंने सत्संग ही तो किया था संतों के साथ बैठ करके, और उनका झूठन प्रसाद पाया था। बस इतनी सी सेवा से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया, और तुम कहते हो कि भगवान के गुणा अनुवादों से क्या होगा। जब नारद जी ने इस प्रकार से बताया तो कहते हैं कि महाराज वहीं पर सुंदर व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट जाते हैं, स्नान करते हैं, और वहीं पर बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो उनके हृदय से भगवान की भागीरथी प्रकट होती है। वह बोलते जाते हैं, गणेश जी महाराज लिखते जाते हैं। थोड़े ही समय में वो परमहंसों की 18,000 श्लोकों की संहिता जब तैयार हो गई तो विचार किया कि ये किसको प्रदान करें। तो शिष्यों में देखा कोई नहीं था ऐसा परमहंस जो जन्म से ही चला गया हो, जिसने अपनी मैया का पिता को मुड़ करके भी नहीं देखा इतनी बार बुलाने के बाद। जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ उनका। उन्होंने सोचा कि इसका अधिकारी सिर्फ मेरा पुत्र है, उसको लेकिन खोजा कैसे जाए। तो कुछ शिष्यों को बुला करके उन्होंने कुछ श्लोकों को रटाया, और श्लोकों को रटा करके महाराज भेज दिया कि जाओ इन श्लोकों का गायन करो। तो व्यास जी के शिष्य अत्र तत्र जाकर के सुंदर श्लोकों का गायन करने लगे। हम आप भी गाएंगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासा कनक कपि संवैजयन्तीं चमाल। भगवान का स्वरूप कैसा है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासा कनक कपि संवैजयन्तीं चमाल। सुंदर भगवान के सावला सलोना रूप है, सुंदर अलकावली। जब काली काली भगवान के मुखारविंद को चूमती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेघों के बीच में बिजली चमकती है। कान में सुंदर कनेर का पुष्प लगा है, गले में वैजंती की माला है, पीला पीतांबर है, मोर मुकुट धारण किए हैं, वंशी धारण किए हैं। इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना महाराज कि जो भी इनके स्वरूप को एक बार इनकी ओर निहार लेता है तो ये क्या करते हैं, उसके चित्त को चुरा करके अपना बना लेते हैं। और जब इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का ध्यान टूट गया। सोचा कि जब इतना सुंदर स्वरूप है, इतना मुरली मनोहर वाला है, मोर पंख वाला है, घुंघराली अलकों वाला है, क्यों ना इसका दर्शन किया जाए। ब्रह्म का ध्यान छोड़ करके सीधे दौड़ लगा दिए, लेकिन बीच में मन में विचार आया कि जो इतना सुंदर है हो सकता है इसका स्वभाव अच्छा ना हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो सुंदर है उसका स्वभाव ही सुंदर हो। नहीं, मेरा ब्रह्म ही ठीक है। फिर से सुखदेव जी महाराज बैठ करके ब्रह्म का ध्यान करने वाले थे, उतने में ही व्यास शिष्यों ने स्वभाव का वर्णन किया। दूसरा श्लोक गुनगुनाया। भगवान का स्वभाव कैसा है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधु लेभे गतिम्बा। कहते हैं कि महाराज अहो वकीयम स्तन कालकूटम। बकी नाम पूतना, बकासुर की बहन पूतना थी, राक्षसी। भगवान को मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई, लेकिन भगवान ने क्या किया। लेभे गतिम्बा, तुरंत उन्होंने जो गति मैया को प्रदान करनी चाहिए थी वो एक दुष्ट पूतना को प्रदान कर दी भगवान ने। भगवान कहते हैं कैसे भी सही, लेकिन काम तो मौसी सा किया है।
और मौसी माँ जैसी होती है, तो मौसी को माँ की ही जो स्थान माँ को देना चाहिए वो मौसी को भी मिलना चाहिए। तो माँ को वो स्थान बाद में मिला, जो स्थान माँ को मिलना चाहिए थे पूतना को पहले ही भगवान ने दे दिया। सुखदेव जी ने सोचा कि कितना सुंदर स्वभाव है, और सुखदेव जी महाराज तुरंत ब्रह्म का ध्यान छोड़ करके सीधे व्यास शिष्यों के पास आए, हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज आप बहुत सुंदर श्लोकों का गायन करते हैं, और 2-4 सुना दो। बोले महाराज हमें तो 2 ही आते थे, सो सुना दिए, हमारे गुरु जी ने जितना बताया था सो सुना दिया। बोले यदि आपको अच्छे लगे तो इसी प्रकार के 18,000 श्लोकों की संहिता हमारे गुरुजी ने बनाई है, आपको चाहिए तो चलो हम आपके गुरुजी से सुनवाते हैं। पूछा तुम्हारे गुरुजी कौन है? बताया हमारे गुरुजी वेद व्यास जी हैं। याद आया ये तो हमारे पिताजी हैं, जिनको मैं पैदा होते ही छोड़ करके चला आया था, और पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। क्षणिक मात्र की देरी नहीं की, महाराज तुरंत गए, व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया, आग्रह किया। व्यास जी ने बैठा करके अपने पुत्र को वह परमहंस की भागवत रूपी भागीरथी तुरंत सुखदेव जी महाराज को हृदयांगम कराई, और हृदयांगम करा के सुखदेव जी महाराज कहाँ से आए थे और किधर को चले गए व्यास जी महाराज को कुछ नहीं पता। प्रणाम करके चले जाते हैं, और इस प्रकार से सुंदर आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम, एक सुंदर सा भजन और फिर सुंदर आरती, फिर सब अपने अपने घर को जाओ।